राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हम कहें बात दलीलों से तो रद्द हो सकती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद हो सकती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ो सुकन कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। दर्शकों, हम इस स्लोगन पर काम करते हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमज़ोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं, जुल्म जब बढ़ जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं, नाइंसाफ़ी जब किसी कमज़ोर के साथ हो तो आवाज़ उठानी पड़ती है, और इसी नैतिक जिम्मेदारी को निभाता है अब तक न्यूज़ इंडिया। बात है सायना बुद्रुक गांव की। सायना बुद्रुक गांव में इस वक्त खनन माफियाओं की तानाशाही इस तरह बढ़ गई है कि अब यहाँ पर सरकारी ज़मीनों को खाली तो किया जा ही रहा है। सरकारी ज़मीनों पर पॉकलैंड बुलडोज़र के ज़रिए, डंपर के ज़रिए वहाँ पर खुदाई करके मुरुम डबर निकाला जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 7/12 की जिनके नाम पर ज़मीन है उतारे हैं, अब उनकी ज़मीनों को भी यहाँ पर खोदा जा रहा है। यानी कि उस ज़मीनों को यहाँ पर खोद दिया जा रहा है जिन ज़मीनों पर कभी खेती हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, उन ज़मीनों को अब हरा भरा नहीं देखा गया। उस ज़मीनों पर जहाँ खेती हुआ करती थी अब उस ज़मीनों को खोद डाला गया है। जी हाँ, बात की जाए हिंदू बाई की। हिंदू बाई जिसके नाम पर 18.5 एकड़ ज़मीन का उतारा है, उसके ज़मीन को चोरी कर लिया गया है या उसकी ज़मीन कहाँ चली गई है वो ज़मीन ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, जिसको लेकर संजय सोमनाथ सोनोने ने अपना दुख आदिवासी समाज के नेता दिलीप बोरड़े को अपना दुख सुनाया। तो वहीं सायने बुद्रुक गांव के दूसरे भी आदिवासी शेतकरियों की यही शिकायत, यही तकरार है कि उनकी ज़मीनों को हड़प किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी की जा रही है। कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके, कुछ लोग पैसे की ताकत पर कमज़ोर आदिवासियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी गांव का एक समाज सेवक विशाल आहिर ने इस पूरे मामले को उठाया, अपने हाथ में लिया और कहा कि किसी भी आदिवासी समाज पर, किसी भी पीड़ित पर हम अन्याय, अत्याचार, जुल्म नहीं होने देंगे। जिसको लेकर आज मालेगांव शहर, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे नंबर 3 को जाम करने का बीड़ा उठाया गया और उसे जाम करने का परवानगी निकाल आंदोलन की पूरी तैयारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन ने आदिवासी समाज के नेता दिलीप बोरड़े को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हम शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जबकि संजय सोमनाथ सोनोने की कई शिकायतें, विशाल आयर की कई शिकायतें, आदिवासी समाज की कई शिकायतें महसूल विभाग, प्रांत, तहसील कार्यालयों में पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस पर धूल जम गई है, कोई देखने वाला नहीं है। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी हिंदू भाई की ज़मीन है जो पहले खेती हुआ करती थी, लेकिन अब यूँ लग रहा है जैसे यहाँ ज़मीन कभी थी ही नहीं। पूरी 18 एकड़ ज़मीन पर पॉकलैंड और जीसीबी के ज़रिए ज़मीन को खोद दिया गया और कहीं लाखों गाड़ियां भर के यहाँ से मुरुम, माटी और डबर निकालकर बेच दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तस्वीरें, भयंकर तस्वीरें यहाँ पर चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि ये वो ज़मीन है जहाँ कभी किसान अपनी खेती किया करता था, मगर अब इन ज़मीनों को खनन माफियाओं ने खंडर बना दिया है, बंजर बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महसूल विभाग, पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन, प्रांत, तहसील, बीडीओ, क्या इन सब को ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या?
ये सब कुछ दिखाने के लिए सोमनाथ सोनवणे बारंबार पत्र व्यवहार कर रहे थे। वहीं विशाल आहिर बार बार प्रशासन को पत्र दे रहे थे कि यहाँ पर खनन माफियाओं की तानाशाही चल रही है, यहाँ ज़मीनों को खोदा जा रहा है। क्या सरकारी ज़मीन और क्या सामान्य किसानों की, आदिवासियों की ज़मीन हो, इन खनन माफियाओं को कुछ नहीं दिखा। सत्ता के नशे में चूर है कि यहाँ पर सब लोगों ने मिलजुल कर इन लोगों पर जुल्म और अत्याचार किया है, लेकिन अब कोई भी बचेगा नहीं। चाहे फिर वो कोई भी प्रशासन का आदमी हो, अगर वो इसमें शामिल है तो उसकी इंक्वायरी होगी, उनके अकाउंट चेक किए जाएंगे, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और उनकी जांच करने की डिमांड की जाएगी। आदिवासी समाज नेता दिलीप बोरडे आज पाहनी करने के लिए ऑन द स्पॉट पहुंचे। वहीं विशाल आहिर साथ में थे। आदिवासी समाज के लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में तादाद में शामिल रहे। इन्होंने स्पॉट पर पाहनी की और आह्वान किया है कि हमारा ये अभी आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है। 2 दिन के बाद मुंबई आगरा नेशनल हाईवे नंबर 3 जाम किया जाएगा और खनन माफियाओं के खिलाफ FIR और गुना दर्ज किया जाएगा और पूरे हुए नुकसान की भरपाई मांगी जाएंगी। अधिकारियों को सस्पेंड कर उनकी भी जांच की इंक्वायरी की जाएगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इससे बड़ी खबर का इंतजार कीजिए। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।